ठीक। देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये हम नया चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने से पहले समझते हैं व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल है सबसे पहला चीज, इसमें एक शब्द है, एक वर्ड है क्वाड। क्वाड मतलब होता है फोर। क्या होता है? फोर। क्वाड मतलब फोर, ठीक है। और लेटरल मतलब, लेटरल ध्यान दीजिएगा, लेटरल मतलब होता है साइड। लेटरल मतलब होता है साइड, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? क्वाड, CUAD, क्वाड मतलब होता है फोर। आपसे कोई पूछेगा क्वाड मतलब क्या होता है, बोलेगा फोर। और लेटरल मतलब क्या होता है सर, तो बोलेगा साइड्स, है ना। मतलब क्वाड्रिलेटरल में घुमा फिरा के आपको चार साइड के बारे में पढ़ना है। चार साइड के बारे में ही पढ़ना है, ध्यान दीजिए। अभी चार साइड के बारे में पढ़ना है, अभी ध्यान दीजिए ऋषु, है ना। क्वाड्रिलेटरल में घुमा फिरा के आपको चार साइड के बारे में पढ़ना है। चार साइड ध्यान दीजिए। चार साइड क्या है सर? ये देखिए ऐसा कुछ है, लुक, ये देखिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। नेमिंग कर देंगे, ध्यान दिए, नेमिंग ABCD। देखिए कोई भी फिगर का नेमिंग कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये फिगर है ना। कोई भी फिगर का नेमिंग कीजिएगा तो हमेशा कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझते कैसे है? ऐसे कैसे? ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। अगर ट्रायंगल का बात करेंगे, ट्रायंगल का, ये देखिए ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। नेमिंग करेंगे ऐसे ABC। ये देखिए घड़ी के उल्टा है, देख रहे हैं, ये उल्टा चल रहा है, ये घड़ी का उल्टा चल रहा है और सीधा चल रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर यही है, ट्रायंगल जब भी बात करेंगे तो नेमिंग उल्टा करेंगे ऐसे। नेमिंग A यहाँ B मत लिखिएगा, कभी भी यहाँ B लिखिएगा। अगर यहाँ A लिखे हैं तो B यहाँ होगा, फिर और C यहाँ होगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है अपना मन से ABCD लिख दिया हम। अब ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड मतलब होता है चार, लेटर मतलब साइड, चार साइड। आप देख रहे हैं एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। सबसे पहले पूछेंगे साइड्स क्या क्या है। तो साइड्स कौन कौन है? पहला है AB, फिर कौन है? BC, फिर कौन है? CD, और फिर कौन है? AD, DA। हाँ ध्यान दीजिए, अब कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर AD और DA कौन है। AD को आप DA भी कह सकते हैं, AD को आप DA भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। हम DA, ध्यान दीजिए, DA को हम लोग AD भी कह सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि पहले अल्फाबेट में A आता है, उसके बाद D आता है, इसलिए हम DA को DA ना बोल के AD बोलेंगे, ठीक है, ताकि बोलने में अच्छा लगे। तो हमारा चार साइड हो गया, पहले AB, फिर BC, फिर CD और फिर AD, चार साइड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जहां देखिए ये एक साइड और ये एक साइड जहां मिलता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टिस से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। या वर्टिसेस कौन कौन है? पहला पहला देखो यहाँ एक ऐसे मिला, एक ऐसे मिला, पहला हो गया ए कौन है? वर्टिसेस। अच्छा दूसरा कौन? देखो एक इधर गया, एक इधर गया, यहाँ मिला, दूसरा कौन है? बी कौन है? वर्टिसेस। सी कौन है? वर्टिसेस। और डी कौन है? वर्टिसेस। आया समझ में? साइड्स और वर्टिसेस, पहला चीज साइड्स, सेकंड चीज वर्टिसेस। आगे समझ में? अच्छा आप देख रहे हैं कि जहां एक साइड और दो साइड मिलता है तो कुछ कोण बनता है, कोण, एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो थर्ड चीज कौन है? एंगल। एंगल है, एंगल में देखिए आप इसको ऐसे बोलेंगे, अगर इसको बोलना चाहते हैं ए बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे एंगल ए, ऐसे। ये देखिए ये जो सिंबल है ना, सिंबल ये एंगल का है, इसको बोलेंगे एंगल ए, ठीक है। अगर इसको बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे एंगल बी, इसको बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे एंगल ऐसे और सी, इसको बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे एंगल का डी। आया समझ में? थर्ड चीज हो गया एंगल। थर्ड चीज क्या हो गया? एंगल। अच्छा अगर किसी बच्चा को मन हुआ कि सर इस लाइन इसको इससे ज्वाइन कर दे, इसको इससे ज्वाइन कर दे, है ना, अगर ज्वाइन कर देंगे तो फोर्थ चीज उसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल कौन है सर? AC। डायगोनल इक्वल टू पहला हो गया AC, ठीक है। अगर आपका हाथ जो है इसको इससे मिला दिया तो दूसरा डायगोनल हो गया, क्या चीज हो गया? BD। तो आपसे पूछेंगे AC कौन है तो बोले डायगोनल। क्या है? डायगोनल।
अच्छा बी डी कौन है सर? डायगोनल। अच्छा ई एंगल सी कौन है? कोन एंगल है। ई एंगल सी लिखा हुआ है, एंगल सी लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे एंगल ए पढ़ेंगे, इसको एंगल बी पढ़ेंगे, इसको एंगल ए पढ़ेंगे, और सिर्फ इसको पढ़ेंगे, इसको सिर्फ पढ़ेंगे, इसको तो बोलेंगे ए वर्टिसेस है, इसको पढ़ेंगे तो बी वर्टिसेस है, बी वर्टिसेस है, इसको पढ़ेंगे सी वर्टिसेस है, और डी वर्टिसेस है। ठीक है, इसको बोलेंगे कोन एंगल, कोन एंगल। ठीक है, हिंदी में इसको जो बोल रहे हैं, इसको जो वर्टिसेस बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष बी है, ए है, डी है, ये है। इसको बोलते हैं डायगोनल, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। ठीक है, अच्छा 4 चीज हो गया। 5वां चीज एक होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब होता है बगल का साइड, है ना, बगल साइड। देखिए ये साइड के बगल में कौन है? ये बगल में है, तो हम बोलेंगे एडी जो है, एडी एडजेसेंट है, एडी एडजेसेंट है किसका? बोलिए एडी एडजेसेंट एबी है। देख लीजिए एडी जो है, एडी एबी का एडजेसेंट है, और ये साइड इसके बगल में है कि नहीं है? हाँ तो भी बोल रहे हैं ना, एडी जो है, एडी एडजेसेंट किसको है? बोलिए सीडी, ये भी तो है। अरे इस साइड के बगल में ये भी है, और इस साइड के बगल में ये भी है। अगर आपसे पूछेंगे कि सर एडी का एडजेसेंट कौन है, तो आपका मन आप बोलिएगा एबी, और नहीं तो बोलिएगा सीडी। समझे बात को क्या बोला जा रहा है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बगल का साइड, बगल में कौन बैठा हुआ है? तो एडी के बगल में कौन है? एडी के बगल में है डीसी बोलेंगे, और नहीं तो एबी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। अच्छा और मान लिया आपसे हम पूछ दिए कि सर आप हमको बताओ एडजेसेंट ऑफ बीसी, तो बोलो कौन है एडजेसेंट ऑफ बीसी? ऐसे ध्यान दीजिए, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स ऑफ बीसी, बोलो कौन कौन है? एबी है और सीडी है। आया समझ में? एबी के एडजेसेंट में कौन है? एबी के एडजेसेंट में एडी है और बीसी है। आया समझ में? अब ये हो गया एडजेसेंट साइड। 6ठा नंबर बात करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडीजी मतलब होता है एडजेसेंट, शॉर्ट फॉर्म एडजेसेंट, है ना। अब बात करें एंगल, एडजेसेंट एंगल। आपसे पूछेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ, पहला चीज एडजेसेंट, एडीजी एडजेसेंट ऑफ, एडजेसेंट एंगल ऑफ, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए का एडजेसेंट कौन है? बोलिए ए का एडजेसेंट एंगल कौन है? बी है। अरे इसके बगल में कौन एंगल है? बी है, तो बोलेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ ए इज कौन? इज एंगल बी। और कौन है? इसके बगल में ये भी तो है, इसके बगल में ये भी तो है, तो बोलेंगे एंगल डी। आया समझ में? अच्छा आपसे इसी में सेकंड पूछ लेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ सी इज, बताओ कौन कौन होगा? सी के बगल में कौन कौन है? एक है बी है, एंड कौन है? बी के डी है। बोले हाँ कि ना? बी के बगल में, सी के बगल में बी है, और कौन है? डी है, तो बी एंड डी। हाँ लो एंगल है, एंगल इस सिंबल देना जरूरी है, ये एंगल है। एंगल सी के जैसे कौन? एंगल बी है और एंगल डी है। बुझाया गया? नहीं तो गलत हो गया फिर वो। अगर ऐसे लिखोगे तो ये बन गया वर्टिसेस, और ऐसे लिखो तो बोलोगे एंगल ए। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ रोड में ए लिख के छोड़ दिया, तो इसको आप क्या पढ़ेगा? बोलेगा वर्टिसेस ए पढ़िएगा। और ऐसे कोई डाल दिया इसको ए, तो बोलेंगे इसको बोलेंगे एंगल ए, इसको बोलते हैं एंगल ए, इसको बोलते हैं वर्टिसेस ए, वर्टिस। आया समझ में? ये 6 पॉइंट्स जैसे लिख लिया फटाफट, 6 पॉइंट्स को। पॉइंट एक है 7 पॉइंट, देखिए 7 पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, या वर्टिकली पर बोले इसको बोले अपोजिट एंगल। वर्टिकली बोलना अच्छा रहेगा, बोले अपोजिट एंगल। ध्यान दिए, अपोजिट एंगल। आपसे पूछेंगे पहला पूछेंगे कि सर एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन है? तो एंगल ए का अपोजिट कौन है? बोलिए, को बताएगा? एंगल ए का अपोजिट कौन है? सी। तो एंगल ए का अपोजिट जो है, अपोजिट ऑफ एंगल, देखिए ऐसे अपोजिट ऑफ एंगल ए इज एंगल सी। हाँ कि ना? सेकेंड चीज ऐसे पूछेंगे अपोजिट
अपोजिट एंगल ऑफ, ऐसे अपोजिट एंगल ऑफ, एंगल कौन, एंगल बी इज कौन, एंगल डी। ये हो गया अपोजिट एंगल। ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल। आइए बात करते हैं 7 हो गया, 8 नंबर। 8 नंबर क्या हम लोग का है सर, 8 नंबर है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड पहला नंबर, ध्यान दीजिए। आपसे पूछेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी के अपोजिट कौन है, बोलिए। ए बी के अपोजिट साइड्स कौन है, सी डी है। डीसी को सी डी भी कहते हैं, है ना। तो बोलेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी इज सी डी, समझ ना, सी डी को हम लोग डीसी भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट आपसे पूछेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ किसका, डीसी या एडी बोल दे, बीसी बोलते, बीसी इज कौन चीज, एडी। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 8। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9। बता रहे हर पॉइंट का आपका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 9 तो बहुत ही काम का है यार, है ना, बहुत ही काम का क्या है सर, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जहां 4 साइड आ जाए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, जहां पे भी 4 साइड आ जाए, कोई भी डायग्राम में 4 साइड आ जाए, अंदर में जितना एंगल बन रहा है 1 2 3 4, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको क्या पढ़ते हैं, एंगल सी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एंगल बी। इसको क्या पढ़ते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कोई फिगर है 4 साइड का, अंदर में जो एंगल बनेगा उसका सम जो होगा, सम सबको जोड़ देंगे 360 डिग्री के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझे। तो ये पॉइंट नंबर 9 हो गया। पॉइंट नंबर 9 था, जल्दी से लिख लिया फटाफट। पॉइंट ऑन कर दीजिए। अगर इफ इन क्वेश्चन अगर क्या बोले कि रेशियो में दिया हो, रेशियो में है ना, रेशियो में दिया हुआ है 3:4 ऐसे दिया हुआ है। मेरे पास 2 आदमी है, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, दोनों आदमी रेशियो में है। दो आदमी किस में है, रेशियो में है। तो हम मानेंगे फर्स्ट आदमी को, लेट फर्स्ट बी, कितना मानेंगे 3, क्या मानेंगे 3, बगलोल 3 मत मानना, 3x मानना, समझ गया। और सेकेंड को मानना होगा, सेकेंड बी कितना होगा 4x। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है सर, अगर जिंदगी में कभी भी रेशियो दिख जाए, क्वेश्चन में कहीं पे भी दिख जाए, तो आपको x मानना कंपलसरी है। क्यों सर हमको समझ में नहीं आता क्यों मानते हैं। ऐसे मानते हैं क्योंकि अगर ऐसे रेशियो मतलब जानते हैं 3:4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3/4 लिखा हुआ है। आप जो x और x जो लिख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक कट जा रहा है, समझे। अब क्यों कट रहा, देखिए मान ले कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे 12/16 लिखा हुआ है, 12/16 लिखा हुआ है, इसको काटिए पहले आप। 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये कितना हो गया 3/4। अब बताइए कि इसका ओरिजिनल शकल कैसा था, 12/16 था। देख रहे, इसका ओरिजिनल क्या था 12/16 था। आपको बोल दिया कि 3:4 है, आपको ठग रहा है, वो आपको ठग रहा है कि बताओ इसका असली शकल कैसा था। उसी शकल को निकालने के लिए हम लोग 3x मानते हैं और 4x मानते हैं। समझे बात को क्या बोला जा रहा है, नहीं कुछ नहीं है, इनटू कुछ नहीं है। समझे बात को क्या बोला जा रहा है, कभी भी रेशियो रहे तो आपको x मानना है, समझ गए हैं। रेशियो मतलब होता है कि भैया वो असली शक्ल में नहीं है, वो काट छाट के लास्ट में लाया गया है। वो चीज देखो, काट छाट के लास्ट में लाया गया है उस चीज को, समझो बात को। रेशियो में रहे, अनुपात में रहे तो सोचिएगा कि ये असली शक्ल नहीं है। असली शक्ल तो भैया कुछ और था, 12/16 था। इसको काटा गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और काट के लिखा 4/4, 3/4 लिखा गया है। इसका असली शक्ल था 12/16 के फॉर्म में, इसीलिए हम असली शक्ल लाने के लिए x मानते हैं, समझे। अच्छा सर असली शक्ल कैसे आएगा सर,
ये देखिए, इसको काटे किसे थे आप? ढक्कन गएगा। इसको कौन सा टेबल से कट किए थे आप? 4 का। देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, अब 4 से मल्टीप्लाई कर नीचे कर दो। 4 तिया 12, 4 16, और यही जो 4 जो आया है ना 4, वही x था आपका। वही x निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि भैया कौन ऐसा नंबर था जिसे मल्टीप्लाई किया गया था, जिसको आप काट दिया अपने हाथ से ऐसे, वही x आपका है। x बुझाया क्या बोल रहे सो? हाँ, मतलब घुमा फिरा के यही बोलना चाहते हैं कि क्वेश्चन में कभी भी रेशियो रहेगा, कहीं पे भी, इन्हें की आरटीसी स्कूल में ही, इन्हें की बड़गाय में ही, आप चल जाइए जुमार पुल में, वहां पे भी रेशियो रहेगा, तो बोलना भैया एक्स मानेंगे हम, समझे? हैं लेम चला लेम बस्ती में, वहां पे भी एक्स मानना होगा आपको। पान टोली में भी जाकर सुतल रहोगे ना, तो बोलेगा भैया रेशियो है तो क्या मानेंगे, तो बोले एक्स मानेंगे, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला ही क्वेश्चन बोलता है, ध्यान दीजिए, द 4 एंगल, प्लीज बात मत कीजिए, द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो भी लिख लीजिए आप, हम इंग्लिश नहीं सिखा रहे आपको, आर इन रेशियो 2:3:4:2:3:5:8, व्हाट? अरे ढक्कन लो, अब सही हो गया ना? क्वाड्रिलेटरल भी 2 3 5 8। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक में हंसते क्या हो भाई? फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल्स। चलिए क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा, आपके पास ये फिगर है, लुक, ये फिगर है आपके पास, नेमिंग कर दें, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। एक बच्चा बोलता है हम यहाँ से मानेंगे, जहां मानना मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात देखिए, इसको बोलेंगे फर्स्ट एंगल, इसको बोलेंगे सेकंड एंगल, इसको बोलेंगे थर्ड एंगल, इसको बोलेंगे फोर्थ एंगल। ठीक है, तो बोलेंगे लेट एंगल एक्स, एंगल ए बी, ए बी, ए को क्या मान रहे हैं? लेट एंगल एक्स इक्वल टू कितना? 2x। ध्यान दीजिए, एंगल ए को हम लोग मान लिए 2x, उसी तरह से एंगल बी को क्या मान लेंगे? 3x, उस तरह से एंगल सी को कितना मान लेंगे? 5x। वेरी गुड। एंगल डी को कितना मान लेंगे? 8x। बोलिए हाँ कि ना? मान लिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी मान लिए। एज वी नो दैट, जैसे कि हमको सरकारी स्कूल में सिखाया गया है, एज वी नो दैट, क्या सिखाया गया सर? कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये जो ऊपर जीरो लिखे हैं वो जीरो नहीं है, वो डिग्री है। क्या है? डिग्री है। हाँ, ए कितना है सर? 2x, बी कितना है सर? 3x, 5x और 8x। अगर आपको जोड़ने आता है तो जोड़ बोला कितना हो गया जल्दी सा? अरे ढक्कन ये वाला 18। चलो ठीक है, तो 18x इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री बाय 18, कट जाएगा क्या बार में? 20 बार में। मतलब सर x आपका आ गया कितना? 20 डिग्री आ गया। अगर x आ गया है तो हम एंगल a के बारे में बता सकते हैं, इसीलिए देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 2x था, दैट इज 2 इंटू x। x कितना है? 20, दैट इज 40, क्या चीज? 40 डिग्री। अरे एंगल जो है हमेशा डिग्री में होगा आदित्य, ठीक है। दूसरा पार्ट एंगल बी, बी कितना है बोलो? 3x। 3 इंटू कितना? 20, 60 कितना? 60 डिग्री। डिग्री मत छोड़ना बेटा, तो भूखे मर जाओगे। फिर डिग्री छोड़ दिया तो भूखे मर जाओगे। बैठ जाइए। आइए एंगल सी के बारे में, लोग एंगल सी, बैठ जाइए। एंगल सी कितना हो गया? 5x, दैट इज 5 इंटू कितना? 20, 5 चौके भी 5 10 100 डिग्री, 100 डिग्री। लास्ट में एंगल डी है, वो कितना होगा बोलिए? 8x, मतलब 8 इंटू 20, 8 2 16, 160 डिग्री। लीजिए एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया, एंगल डी आ गया।
और यही निकालना था आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 9th में मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, इसलिए ढंग से पढ़ लीजिए, बता रहे दम, और आना ही तय है 2 नंबर में दम, पक्का आएगा, डेफिनेटली लिख लो मेरा मुंह से। बोर्ड में भी सर, इंटर में भी। अभी आप बोलना चाह रहे हैं कि सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान दिए, कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मतलब आप बोलना चाहते हैं कि सर अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360 डिग्री। बोले हाँ कि ना? वेरी गुड, आइए क्वेश्चन करते हैं। लिखिए थ्री एंगल्स ऑफ अ quadrilateral, 3 angles of a quadrilateral are 54 degree, 80 degree, and 116 degree. Find the measure of फोर्थ एंगल। लीजिए एक और सिंपल सवाल है, अरे फटाफट देखिए, इसको हम मान लेते हैं एंगल ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल बी, इसको मान लेते हैं एंगल सी, मतलब आपको डी निकालना है। ठीक है, आपको क्या मानना है? डी निकालना है। तो लेट फोर्थ एंगल उसको हम मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स मान ले। ठीक है, हमको पता है कि ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना 360 डिग्री। ध्यान दीजिए ना, एंगल ए कितना माने हैं 54 डिग्री, बी कितना माने हैं कितना 80 डिग्री, और सी कितना माने हैं 116 डिग्री, और डी को एक्स मान लिया है इक्वल टू 360 डिग्री। ये जोड़ने से कितना आता है 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स इक्वल टू हो गया 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, एक्स आ गया कितना 110 डिग्री, एक्स हो गया, और एक्स को ही हम बोले डी, तो डी इक्वल टू एक्स और कितना 110 डिग्री। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फोर्थ एंगल। बोलिए सर, में हर क्वेश्चन में फिगर जब रही है, बी हो गया 80 डिग्री, सी हो गया आपका 116 डिग्री, और इसको डी मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स डिग्री, और सॉल्व कर दिया। जल्दी कॉपी कराइए।